हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो ऊष्मागतिकी चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं। तो वह हम आज के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। गाइस ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या ख ऑप्शन है डेल यू प्लस डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, या घ जो ऑप्शन है डेल यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, या जो अंतिम फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो आंसर रहेगा गाइस इसका हमारा कि फर्स्ट डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये हमारा आंसर है और इम्पॉर्टेंट भी है गाइस ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो डब्ल्यू जो है यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा है और क्यू जो है यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा है। ओके, और जो डेल यू जो है गाइस यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा है। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम कहता है कि यदि यांत्रिक ऊर्जा अथवा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य अथवा उससे उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। और सेकंड क्वेश्चन हम बात करें कि समतापी प्रक्रम में क्या होता है। तो इज आइसोथर्मिक प्रोसेस, ताप नियत रहता है, कार्य शून्य होता है, ऊष्मा नियत रहती है, या आंतरिक कार्य घटता है या आंतरिक ऊर्जा घटती है। तो इसका आंसर रहेगा इसका टेम्परेचर रिमाइन कंस्टेंट, यानी कि समतापी प्रक्रम हम बात करें इन आइसोथर्मिक प्रोसेस की टेम्परेचर रिमाइन कंस्टेंट। इंपॉर्टेंट है गाइस ये। और थर्ड क्वेश्चन हम बात करें कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या सेकंड जो ऑप्शन है डेल क्यू बराबर 0 प्लस डेल डब्ल्यू, और घ जो ऑप्शन है हमारा कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस 0, या 0 बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो इसका आंसर रहेगा गाइस घ कि 0 बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो जो रुद्रोष्म प्रक्रम होता है या तो उसमें जो होता है कि 0 इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये कथन जो रुद्रोष्म प्रक्रम जो होता है उसके लिए सत्य रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो कार्य को ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरित करता है, ऊष्मा को कार्य में बदलता है, या ये सभी कथन गलत हैं। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच, तो इसका जो आंसर रहेगा ग, यानी कि कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, ये जो होता है ऊष्मा को कार्य में बदलने का कार्य करता है। ऊष्मा इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 कि यदि W जूल कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा Q कैलोरी है तो Q तथा W में संबंध होगा। ऑप्शन है W समानुपाती 1/Q, या W समानुपाती है Q के, या W बराबर 1/Q, या W इक्वल टू Q। तो इसका जो आंसर रहेगा ख कि W जो समानुपाती है Q के। ओके गाइस, यानी कि W का अगर मान हम बढ़ाएंगे तो Q का मान भी बढ़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब गैस किसी पात्र में प्रसारित होती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। यह प्रक्रम है, तो यह कौन सा प्रक्रम है। ऑप्शन है समतापी, समदापी, रुद्रोष्म, या सम आयनिक। तो व्हेन अ गैस एक्सपैंड इन अ वेसल इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, दिस इज द प्रोसेस। तो यह है गाइस रुद्रोष्म या रेथोरिक। तो रुद्रोष्म प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें कि जब गैस को किसी पात्र में प्रसारित किया जाता है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। नेक्स्ट हम बात करें एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है समदाबी प्रक्रम में या समतापी प्रक्रम में, रुद्रोष्म प्रक्रम में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो द चेंज द एंट्रोपी इज 0। तो इसका जो आंसर रहेगा गाइस घ, यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रम। तो द चेंज इज
इन एंट्रोपीज, तो यह है इन द प्रोसेस ऑफ रेथोरिक। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करें कि जब एक गैस का रुद्रोष्म प्रसार होता है तो क्या होता है, इसका दाब बढ़ता है, इसका घनत्व बढ़ता है, या इसका ताप गिरता है, या इसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका आंसर रहेगा ख, इसका ताप गिरता है, यानी कि एक गैस का रुद्रोष्म प्रसार जो होता है इसके ताप गिरता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की एक रुद्रोष्म प्रक्रम में निश्चित रहने वाली राशि है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, और ऑप्शन है ताप, निकाय की कुल ऊष्मीय ऊर्जा, या दाब, या आयतन। तो द अमाउंट दैट रिमाइन फिक्स्ड इन द रेहोलॉजिकल प्रोसेस इज, तो आंसर रहेगा टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि निकाय की कुल ऊष्मीय ऊर्जा है वह दाब की जो कुल ऊष्मीय ऊर्जा जो रहती है गाइस, वह निश्चित रहने वाली इनमें से राशि है। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 कि जब गैस का मुक्त प्रसार होता है तो ताप में क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, या गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। When there is a free expansion of the gas then the temperature, तो ये रहेगा गाइस घटता है यानी डिक्रेस होता है। जब गैस का मुक्त प्रसार होता है तो उसका ताप जो है घटता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 कि गैस का रुद्रोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य निर्भर करता है केवल उसके दाब में परिवर्तन पर, या ताप में परिवर्तन पर, या आयतन में परिवर्तन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो द वर्क डन इन द डिइलेक्ट्रिक कन्वर्सेशन ऑफ अ गैस डिपेंड ओनली ऑन, तो ये रहेगा गाइस सेकंड की चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रोष्म प्रक्रम में निकाय का नहीं परिवर्तित होने वाला गुण है, तो ऑप्शन है आयतन, ताप, घनत्व, या कुल ऊष्मा। तो द नॉन चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इन द रोडगम प्रोसेस इज, तो आयतन, ताप, घनत्व, या कुल ऊष्मा, तो इसका आंसर रहेगा टोटल हीट। तो गाइस जो रुद्रोष्म प्रक्रम होता है उसमें निकाय की जो कुल ऊष्मा होती है वह परिवर्तित नहीं होती है, जबकि हम बात करें आयतन, ताप और घनत्व ये परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नियत ताप पर एक जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा है कि नियत ताप पर एक समतापी प्रक्रिया में एक आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है, तब कहा जा सकता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, या गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, या गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, या गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो आंसर रहेगा गाइस कि गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो इम्पोर्टेंट है इन isothermic process at the constant temperature to volume of an ideal gas is reduced of half, then it can be said that, तो ये रहेगा द वर्क डन बाय द गैस विल बी नेगेटिव, यानी कि गैस द्वारा किया गया कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 14 की एक गैस के समतापी परिवर्तन में किया गया कार्य निर्भर करता है केवल ताप पर, या केवल आयतन प्रसार अनुपात पर, केवल प्रारंभिक व अंतिम दाब पर, या ताप तथा आयतन प्रसार अनुपात पर। तो द वर्क डन इज आइसोथर्मल चेंज ऑफ गैस डिपेंड ऑन, तो यह आंसर रहेगा बोथ एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशो। तो ताप तथा आयतन प्रसार के अनुपात दोनों पर जो है निर्भर करता है एक गैस का आयतन परिवर्तन पर किया गया कार्य। नेक्स्ट हम बात करें किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में होता है आंतरिक ऊर्जा घटेगी या आंतरिक ऊर्जा में अपरिवर्तित रहेगी। गैस द्वारा किया गया कार्य इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, या उपर्युक्त ख तथा घ दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर रहेगा गाइस घ कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो ये रहेगा बोथ ऑफ स्टेटमेंट बी एंड सी अबव आर करेक्ट, यानी कि इसमें दोनों कथन की हम बात करें आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, साथ ही में गैस द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की जो है कि एक ऊष्मागतिकी निकाय जिसके लिए कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस है,
की आंतरिक ऊर्जा निम्न रूप में होती है। ऑप्शन है अणु की गतिज ऊर्जा के रूप में, या अणु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में, या अणुओं की केवल स्थितिज ऊर्जा के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम ऑफ विच द वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस इज इन द फॉर्म। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड कि इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इसका जो आंसर रहेगा बी कि इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होती है उसके रूप में, कि जो कार्यकारी पदार्थ जो होता है आदर्श ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होता है, उनमें आंतरिक ऊर्जा के रूप में जो होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन, कि कार्नो इंजन के सिद्धांत में सत्य कथन है। तो ऑप्शन है समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य समतापी संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। सेकंड जो है रुद्रोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य रुद्रोष्म संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। या ग जो है यह इंजन उत्क्रमणीय है, या ग जो है इनकी दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग द कार्नो इंजन इज, तो आंसर रहेगा इसका बी कि द वर्क डन बाय द गैस इन adiabatic expansion is equal to the work done on the gas adiabatic कंप्रेशन। तो आंसर रहेगा इसका ख गाइस कि रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य रुद्रोष्म संपीड़न में गैस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि W बराबर JQ में J की विमाएँ होती हैं। ऑप्शन है ऊष्मा की विमा के समान, या ऊर्जा की विमा के समान, कार्य की विमा के समान, या शून्य अर्थात विमाहीन। तो इसका रहेगा गाइस कि विमाहीन। जो W बराबर JQ जो होता है उसमें J की विमा जो होती है 0 होती है।